सभी दर्शकों का इस वीडियो में स्वागत है। आप और आपका परिवार सब कुशल मंगल होंगे। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कुंडली के 12 घरों में बुध और इसकी स्थिति से कैसे प्रभावित करती है। प्रिय दर्शकों, बुध और उसके प्रभावों को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना होगा, जिससे आप अपनी कुंडली में बुध ग्रह को समझ पाए। आइए शुरुआत करते हैं। बुध ग्रह वह क्षमता है जिसकी हमें अपने जीवन में कुछ सीखने या महारत हासिल करने के लिए आवश्यकता होती है। बुध हमारी सीखने, ज्ञान प्राप्त करने और बुद्धिमत्ता को नियंत्रित करता है। बुध सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारी कुंडली में भी बुध ग्रह को राजकुमार माना गया है। यह ग्रह हमारे जीवन में बुद्धि, बुद्धिमत्ता, हास्य, यौवन आदि का प्रतिनिधित्व करता है। बुध ग्रह हमारे संचार कौशल, व्यवसाय, वित्त आदि का भी प्रतिनिधित्व करता है। कुंडली में बुध की मजबूत स्थिति व्यक्ति के लिए वरदान होती है। ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि या बलबूते पर ऊंचा मुकाम प्राप्त कर सकता है। ज्योतिष शास्त्र में इस ग्रह को छात्रों, व्यापारियों और वित्त से जुड़े लोगों की आंकने के लिए प्राथमिकता दी जाती है। मूलतः बुध यौवन और बुद्धि का ग्रह है। यदि हम इस ग्रह की स्थिति और स्थिति को अच्छी तरह से समझ लें तो हमारा आत्मा के साथ बौद्धिक और अभिव्यंजक रूप से गहरा संबंध हो जाता है। यदि बुध अच्छी स्थिति में हो या उसकी बुरी दृष्टि न हो तो यह ग्रह हमारे जीवन को चंचल, आनंददायक और सार्थक बना सकता है। प्रिय दर्शकों, आइए जानें कि कुंडली के 12 घरों में बुध की स्थिति किस प्रकार प्रभावित करती है। प्रथम भाव में बुध की स्थिति व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य, युवावस्था, बुद्धिमत्ता और खुद को अभिव्यक्त करने में आसानी प्रदान करती है। इस ग्रह के प्रभाव से व्यक्ति अपनी बात आसानी से और प्रभावी ढंग से व्यक्त कर पाता है। बुध संचार और आत्माभिव्यक्ति को प्रभावित करता है। जातक चतुर होता है और अपनी बुद्धि के बल पर जीवन में बहुत ऊपर तक जा सकता है। इसके अलावा बुध व्यक्ति को जीवन भर यौवन का आशीर्वाद देता है। दूसरे घर में बुध की स्थिति व्यक्ति की वित्त, संपत्ति और व्यक्तिगत मूल्यों के मामलों में संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करती है। ऐसे लोग धनवान, उच्च विचारों वाले और सुंदर वक्ता होते हैं। ये अपने प्रभावशाली भाषण से दूसरों को आसानी से अपनी बात समझा सकते हैं। वे अपने वित्तीय प्रयासों के रणनीतिक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से किसी भी कार्य को आसानी से हल कर सकते हैं। उनकी संचार शैली भौतिक संपदा के औसत में भूमिका निभा सकती है। तीसरे घर में बुध की स्थिति व्यक्ति में अपनी अभिव्यक्ति, खुद को स्थापित करने में आसानी और सीखने की स्वाभाविक जिज्ञासा जैसे गुण रखती है। ऐसे लोगों में एक साथ कई काम करने की क्षमता बहुत अधिक होती है और इनका दिमाग हमेशा नए नए विचारों से भरा रहता है। ऐसे लोग बहुत बातूनी होते हैं और बातों से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इन्हें शिक्षा में बहुत रुचि होती है। चतुर्थ भाव में बुध की स्थिति व्यक्ति को अंतर्मुखी और सीमित स्वभाव का बना सकती है। ऐसा व्यक्ति सदैव अपने क्षेत्र में लगा रह सकता है। वे अपने ज्ञान या अपनी सोच का बहुत अधिक विस्तार नहीं करना चाहेंगे। हो सकता है कि परिवार के बाहर उनके लिए यह आसान न हो। ऐसे लोग आमतौर पर स्वभाव से घबराए हुए होते हैं। ऐसे लोग सीमित क्षेत्र में रहना या उसी स्थिति में खुद को महफूज होना स्वभाव हो सकता है। पंचम भाव में बुध की स्थिति व्यक्ति को रचनात्मक, प्रेम, सामाजिक और कला क्षेत्रों में प्रभावित करती है। ऐसे लोग रचनात्मकता के जरिए बहुत आगे तक जा सकते हैं। आमतौर पर ऐसे लोग प्रेम में रुचि रखने वाले, प्रेम करने आदि में अच्छे हो सकते हैं। ऐसे लोग कलात्मक गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं, जिसके माध्यम से उनका दृष्टिकोण संचारी और विनोदी हो सकता है। ऐसे लोग संगीत, अभिनय आदि में हो सकते हैं। छठे घर में बुध की स्थिति किसी व्यक्ति की समस्या निवारण कौशल और सेवा संचार विधियों में योगदान कर सकती है। ऐसे लोग थोड़ा सा निरीक्षण करके कुछ भी कर सकते हैं। वे अपनी बुद्धि और फुर्ती से किसी भी समस्या का समाधान निकालने में सक्षम रहेंगे। उनका विश्लेषणात्मक कौशल बहुत मजबूत है। हालांकि इस तरह का व्यवहार कभी कभी खतरे और निर्णय लेने में देरी का कारण बन सकता है, जिससे अच्छे अवसर गंवा सकते हैं। प्रिय दोस्तों, कुंडली में बुध ग्रह की कमजोर स्थिति या बुरे प्रभाव से बचने के लिए और अच्छे परिणाम प्राप्त करने के कई उपाय हैं।
हमारा बुध ग्रह और उसके उपाय वीडियो में पूरी तरह से बताए गए हैं। आप ऊपर दिए गए आई बटन को दबाकर वीडियो देख सकते हैं। अब आते हैं सप्तम भाव पर। सप्तम भाव में बुध की स्थिति वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाती है। आपके जीवन साथी के साथ संचारात्मक और प्रेरक संबंध स्थापित होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप आपके जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बनते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। ऐसे लोगों में बौद्धिक गतिविधियों को महत्व या प्राथमिकता दी जाती है। ये लोग अच्छे सलाहकार होते हैं या अपने बयानों से दूसरों को समझाने में सक्षम होते हैं। सप्तम भाव में स्थित बुध वाले व्यक्ति अच्छे व्यवसायी हो सकते हैं। वे अपने बॉल बूट के साथ एक सफल व्यवसायी बनने में सक्षम हो सकते हैं। बुध ग्रह 8वें भाव में हो तो व्यक्ति गहन शोध और मानसिक रूप से बहुत सक्षम हो सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत विश्लेषणात्मक और कार्योन्मुख हो सकता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा गहन शोध में लगे रह सकते हैं। वे जिन लोगों के संपर्क में आते हैं या उनके सामने आने वाली हर स्थिति का विश्लेषण करके हर चीज में आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोगों का स्वभाव आमतौर पर रहस्यमय होता है। ऐसे लोगों का रुझान रहस्य, व्यापक अध्ययन और शोध की ओर बहुत होता है। अब मैं नवम भाव पर आता हूँ। 9वें घर में बुध व्यक्ति को उच्च ज्ञान और दर्शन की ओर झुका सकता है। ऐसे लोग ज्ञान की गतिशील खोज और अपने जीवन पर व्यापक सोच वाले दृष्टिकोण का प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसे लोग हमेशा सीखने और ज्ञान प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। वे सदैव अपनी बात प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने में सक्षम होते हैं। ये अपने ज्ञान और शब्दों से दूसरों को आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। 10वें घर में बुध व्यक्ति के संचार, कौशल और वित्त को नियंत्रित करता है। ऐसे लोगों के फैसले तीखे और प्रभावी होते हैं। उनमें अनेक प्रतिभाएं हैं। इन लोगों के पास ऐसे करियर में सफल होने का अच्छा मौका है जिसमें संचार कौशल की आवश्यकता होती है। हालांकि ऐसे लोग अपनी जीविका की जरिया बार बार बदल सकते हैं। उनके पास उच्च अधिकारियों के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने की शक्ति है। जब बुध 11वें घर में होता है तो लोगों का झुकाव समुदाय और ज्ञान की ओर होता है। ऐसे लोग अपने संचार प्रभाव को सामाजिक और सामूहिक प्रयासों तक बढ़ा सकते हैं। ऐसे लोग बौद्धिक हितों के अनुरूप सामाजिक संबंधों की तलाश कर सकते हैं। इन लोगों के मित्रों का दायरा बहुत बड़ा हो सकता है। वे मिलनसार होते हैं और दूसरों के साथ अपनी राय साझा करने में आसान और अच्छे होते हैं। 12वें भाव में बुध जातक को कल्पनाशील और स्वप्निल बनाता है। ऐसे लोगों में व्यावहारिक दृष्टिकोण का अभाव होता है। ऐसे लोग आमतौर पर भावनाओं से प्रेरित होते हैं। यही कारण इन लोगों के जीवन में परेशानियां पैदा कर सकते हैं। ऐसे लोगों को कभी कभी आत्मविश्वास से जुड़ी समस्याओं का अनुभव हो सकता है। इससे जीवन में महत्वपूर्ण समय पर गलत निर्णय हो सकते हैं। यदि ऐसे लोग अपनी शक्तिशाली कल्पना का उपयोग सकारात्मक तरीके से करें तो वे निश्चित रूप से अपने जीवन और करियर में सफल होंगे। प्रिय दोस्तों, आपने कुंडली के 12 घरों में बुध ग्रह और उसका प्रभाव के बारे में जाना। यदि आपकी कुंडली में बुध खराब स्थिति में है या बुरी दृष्टि में है तो वीडियो में दी गई नियमों का पालन करने से आपको अवश्य अच्छे परिणाम मिल सकता है। हमारा बुध ग्रह और उसके उपाय वीडियो में पूरी तरह से बताए गए हैं। इस वीडियो की अंतिम क्षण में स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। वीडियो को देख सकते हैं, उससे आपको अच्छी परिणाम मिलेंगे। यदि आप अपनी बुध ग्रह की स्थिति के बारे में नहीं जानते हैं तो कृपया हमें अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान कमेंट करके बताएं। हम आपको इसके बारे में अवश्य बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट और लाइक करें। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले वीडियो की सूचनाएं पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। प्रिय दर्शकों, अगली वीडियो बहुत जल्द आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपको शुभकामनाएं और धन्यवाद के साथ वीडियो को यही समाप्त करते हैं। भगवान आप सबको बुरी नजरों से बचाएं। आप सबकी भला करे, सबकी मनोकामना पूरी हो। ओम श्री गणपते नमो नमः।